नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता चन्नी साहब ने दलितों को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे हड़कंप मच गया है। चन्नी साहब ने यह कहा है कि कांग्रेस में दलितों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है या नहीं मिलता है। इस टाइप से उन्होंने कुछ बयान दिया है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि पंजाब में हड़कंप मच गया है, क्योंकि पंजाब में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। इस पूरे मामले के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने त्वरित कार्रवाई की। एकदम अचानक से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, और पंजाब के तमाम शीर्ष जो लीडर्स हैं, चाहे वो चन्नी साहब हों, चाहे वो सीएलपी लीडर हों, चाहे बाजवा साहब हों, और चाहे रंधावा साहब हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वहां के राजा वड़िंग हों, तमाम नेताओं को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया और सभी को अनुशासन में रहने की सख्त हिदायत दी। ये बैठक, ये मीटिंग लगभग 3 घंटे तक चली और विशेषकर चन्नी साहब की तो अच्छी खासी जो है, कहा जा रहा है, उनको समझा दिया गया है कि इस तरीके के बयान न दें। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि चन्नी साहब ने जो बयान दिया है, इन बयान में या उनके दावे में कितनी सच्चाई है, जरा इसका विश्लेषण कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, आपको वो समय याद होगा जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और वहां के जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी थे। उस वक्त जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को हटाया कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के पद से, उस वक्त मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? चरणजीत सिंह चन्नी जी को बनाया गया। उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या चरणजीत सिंह चन्नी जी की कोई ऐसा कोई बड़ा चेहरा था पंजाब में? कोई इतने शीर्ष कद्दावर नेता थे जो कि उनकी बहुत बड़ी पूछ होती थी चन्नी साहब की पंजाब में? ऐसा लगता था जैसे कोई मास लीडर हो साहब। कहीं नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं पूछता था। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, अच्छे नेता थे, लेकिन ऐसा कोई ये नहीं बोल सकते साहब मास लीडर हैं, उनके नाम पर भीड़ उनको देखने सुनने के लिए इकट्ठे हो जाती। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने चन्नी साहब को कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया। तो क्यों बनाया? सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि वो दलित समाज थे। दलित समाज से होने के नाते उनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया। बाद में विधानसभा के चुनाव में उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला, वो एक अलग विषय है। इसके अलावा वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कौन है? दलित है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब किस समाज से आते हैं? दलित समाज से आते हैं। तो चन्नी साहब का ये बयान कि साहब जो है दलितों को कांग्रेस में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है या उचित भागीदारी नहीं मिल रही है, तो एक तरीके से मेरी समझ से तो ठीक नहीं लगता। खुद चन्नी साहब मुख्यमंत्री बनाए गए थे जबकि इनकी कोई खास पहचान नहीं थी पंजाब में। इसको लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने आज मीटिंग बुलाई, बैठक बुलाई, सबको समझाया गया। राहुल गांधी जी की तरफ से, खड़गे साहब जी की तरफ से सख्त हिदायत दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पंजाब के जो प्रभारी हैं भूपेश बघेल साहब, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि अनुशासनहीनता किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, मैं ये मानता हूं कि पहली दफा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने एकदम त्वरित एक्शन लिया, कड़ी कार्रवाई की और उस मामले को सुलझा दिया। जैसा कि मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, कई राज्य ऐसे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए जहां पर सरकार बनते बनते रहेगी, वहां बहुत अच्छा माहौल था कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन कांग्रेस की स्टेट लेवल की जो लीडरशिप थी, उनके आपसी झगड़े की वजह से वहां कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। कई ऐसे राज्य हैं, उनमें एक प्रमुख राज्य जो है वो हरियाणा ही है, जो अभी 1 साल पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, किस तरीके से लोगों ने देखा, आती आती जीत जो है हाथ से निकल गई थी। तो वही हाल पंजाब में भी हो सकता था। इसीलिए चूंकि पंजाब में आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने तुरंत एक्शन लिया और उस पर कड़ी कार्रवाई की और चन्नी साहब को सख्त हिदायत दे दी गई। सिर्फ चन्नी साहब को ही नहीं बल्कि पंजाब के जितने भी टॉप लीडर्स हैं उन सबको सख्त हिदायत दी गई। पब्लिक प्लेस में कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए जो ये समझ में आए कि इनमें आपस में फूट है। हालांकि कई बार तमाम मंचों से ऐसा कहा गया है कि साहब हम सब एकजुट हैं और राजा वड़िंग या तमाम लोग ऐसा बोल चुके हैं कि साहब मुख्यमंत्री कौन बनेगा हम लोगों की इसकी कोई फिक्र नहीं है, बस हम लोग कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बाद में चाहे जो कोई बने। वो खैर ये तो एक तरीके से ऐसी बात है केवल डैमेज कंट्रोल करने के लिए
वरना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अब इसी प्रकरण को जरा देख लीजिए। खैर, जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।